से चिपकने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों, तुम्हारा पति है क्या? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा पर्सनल ट्रेनर है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। ये मेरे पर्सनल ट्रेनिंग का टाइम है। भाई आज तो तू बुरा फंसा था, इसलिए कहता हूँ लड़की वैसे दूर रहा कर। बेटा मौज करनी है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और सुन, वो अपनी सोशल मीडिया वाली फ्रेंड है ना सोनिया, मिलने को थोड़ा रही है। मैं कहा यार, उसने तो ऑलरेडी मुझे अनफ्रेंड कर दिया है। क्या अनफ्रेंड कर दिया? अबे मेरे को तो कार्डियो करने के लिए बुला रही है वो। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो तेरी फ्रेंड लिस्ट में थी, तभी तो मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी थी। किस्मत खराब है। संजना मैडम का फोन। ये जैस्मिन मैम क्या कंप्लेन कर रही हैं? तुम इन पे ध्यान नहीं देते? ये लास्ट कंप्लेन होनी चाहिए, वरना जिम से निकालने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी संजना। रवि काफी समझदार है। क्यों रवि? आज का पर्सनल ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा अच्छा फीडबैक दूंगी। मैम आप बहुत ही नॉटी हैं। हेलो मुकेश क्या कर रहा है यार? चल पार्टी करने चलते हैं। यार इस वक्त नहीं यार, मैं सॉरी, मैं आ नहीं पाऊंगा इस वक्त, सॉरी। 2 मिनट में तेरे घर के नीचे पहुंच रहा हूँ, फट से नीचे आ जा। चल बाय। भाई ज्यादा हो गई यार, जरा वॉशरूम जाके आया। हाँ माँ। रवि बेटा, तुम्हें याद है ना इस वीकेंड पे तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तुम्हें देहरादून आना है। हाँ मैंने कितनी बार बोला है कि मुझसे जबरदस्ती मत किया करो। मेरा बाप मर चुका है, वो मेरा बाप नहीं है। मैं नहीं आऊंगा। रवि, हाँ बहुत शौक है ना तुझे पर्सनल ट्रेनिंग देने का रात को? चल कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कुछ तो चल। और लेके कहाँ जा रहे हो? अरे चल भाई, अरे छोड़। आज के बाद तू ना किसी शादीशुदा औरतों को ना पर्सनल ट्रेनिंग देने की हिम्मत नहीं करेगा। ओए गाड़ी निकाल, और गुलाटी पकड़े से, और गुलाटी, और पकड़, और गुलाटी पकड़। देहरादून का रहने वाला रवि भाटिया गाजियाबाद में जिम ट्रेनर का काम करता था। वो मिस्टर इंडिया बनना चाहता था और इसी सपने को लेकर दिल्ली से सटे शहर गाजियाबाद आया। अब ये सपना उसके भीतर किस हद तक जिंदा है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन लड़कियों और महिलाओं को लेकर उसका भटकाव रवि के लिए मुसीबत के दरवाजे जरूर खोलने लगा है। जैस्मिन और रवि की मुलाकातों पर कोई लगातार नजरें रखे हुए था। छिपकर इन दोनों की तस्वीरें भी ली जा रही थी। क्या जैस्मिन के साथ उसकी नजदीकियां ही रवि पर भारी पड़ गई, या फिर लड़कियों के साथ संबंध बनाने की जल्दबाजी इस कहानी को किसी और ही हैरान कर देने वाले मोड़ पर ले जाएगी? भाई फोन उठा यार, कहाँ रह गया?
हाँ बोल। भाई 25 फोन कर चुका हूँ यार, तू ठीक तो है? हाँ अभी तक तो ठीक ही है। तो पूछना पड़ेगा क्या हुआ था, कहाँ चला गया था? अरे यार वो जैस्मिन का पति आ गया था। अपनी बीवी को संभालने की जगह मेरे को पकड़ने आया था। बेवकूफ। फिर क्या, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मैं वहां से भाग के निकल गया। भाई आज तो तू बच गया, पर कल अगर वो फिर से तेरे पीछे आया तो? इतना सोचना क्या है, उसकी बीवी को छोड़ दूंगा ट्रेनिंग कराना, और ज्यादा कुछ करेगा तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। भाई तू इतनी टेंशन मत ले। सो जा, कल जिम में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। मुकेश, यस मैम। रवि कहीं दिख नहीं रहा। पता नहीं मैम, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने उसको फोन भी किया पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। आपका फोन कैसे उठाएगा मैम? कल आपके पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। एक मिनट में ट्राई करता हूँ। यस, एनी प्रॉब्लम मैम? मैम वो रवि फोन नहीं उठा रहा है। वेट, मैं कॉल करती हूँ। रवि जिंदा है। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मुझे बस इतना याद है कि मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, किसी ने घंटी बजाई और मुझे बस इतना ही याद है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मैंने उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि यदि मैं उसके ऊपर अटैक करता तो फिर वो जिंदा ही नहीं बचता। वो तो हम पता कर लेंगे। ये बताओ तुमने उस पर पब में हमला क्यों किया था? कौन सा पति ये सब बर्दाश्त करेगा? वो तो उस दिन वो मेरे चंगुल से बच निकला, वरना मैं उसको उसी दिन मार देता। आज के बाद तुम ना किसी शादीशुदा औरतों को ना पर्सनल ट्रेनिंग देने की हिम्मत नहीं करेगा। गुलाटी पकड़ से, और गुलाटी, और पकड़। वो तो मेरे पास उसका एड्रेस नहीं था, वरना उसी दिन मैं उसका काम तमाम कर देता और अपने को पुलिस के हवाले कर देता। मां, इनका कोई भरोसा नहीं है, इन्होंने ही मुझ पे अटैक करवाया होगा। नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोलते हो? ये तुम्हारे पापा हैं। मां, मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा हूं कि ये मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा मर चुके हैं। ये आदमी बस आपका दूसरा पति है। बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा मर्डर करवाऊंगा? ताकि आप मेरे पापा की डेथ इंश्योरेंस से मिले पैसे पर मौज कर सकें। अरे रवि, तू इतनी जल्दी जिम आ गया? दिखा, तुझे डॉक्टर ने 15 दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला था ना? भाई बहुत हो गया रेस्ट। अब पैसे नहीं कमाऊंगा तो अय्याशी कैसे चलेगी? तू नहीं सुधरेगा। चल। वेलकम बैक रवि। हेलो मैम। कुछ पता चला कि तुम पे अटैक किसने करवाया था? अब पता लगाने का क्या फायदा, बस अब फिर से मन लगाकर काम करना है। ऑल राइट देन, शुरू हो जाओ। यस मैम। चलिए माँ, मुंह खोलिए। अरे जल्दी जल्दी खाइए, दवाई भी खानी है। चलिए चलिए जल्दी।
हाँ भाई आ गया। कैसा है? बढ़िया। माँ कब से इंतजार कर रही है। चलो चलो। मेरे बगैर ही खाना खाना शुरू कर दिया। कैसे मम्मी जी? देखिए क्या लाए हूँ आपके लिए, पनीर बटर मसाला। पसंद है ना आपको? चलिए मुंह खोलिए, खोलिए खोलिए। हाँ 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 हाँ। कैसा लगा? बढ़िया है ना? चलो और खाइए। चलिए मम्मी जी, अभी डिनर फिनिश, अब स्लीपिंग टाइम। चले? गुड नाइट माँ। अभी आराम से सो जाइए, ठीक है? वो अच्छे से नींद करो। अरे यार, सोनिया का मैसेज है, मिलने को बुला रही है। अब देख, बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना यार। और तुझे मालूम है, वैसे भी ये पहली मुलाकात होने वाली है। बहुत तड़प रही थी कल चैट पर। चल चलता हूँ। तू नहीं सुधरेगा। और हाँ, उससे पूछूंगा कि उसने तुझे अनफ्रेंड क्यों किया। वैसे भी यार, तू नहीं होता तो मुझे सोनिया कैसे मिलती। चल चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। मुकेश, यस मैम। एनी आइडिया रवि कहाँ पर है? घर पे होगा मैम। मैंने ऑफिस बॉय को उसके घर भी भेजा था, पर वो वहाँ पे भी नहीं था। आज सुबह की 6 बजे की शिफ्ट थी उसकी और अब 11 बज गए हैं, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं है। हो सकता है वो अपनी माँ के पास गया हो देहरादून। 1 मिनट फोन करके पूछता हूँ। हाँ हेलो, नमस्ते आंटी, मुकेश बोल रहा हूँ, रवि का फ्रेंड। हाँ बेटा बोलो। रवि आपके पास देहरादून आया क्या? बेटा तुम्हें तो सब मालूम है, वो तो यहाँ सिर्फ 1 तारीख को आता है अपने पैसे लेने के लिए। नहीं, वो जिम भी नहीं आया, घर पे भी नहीं है, तो सब परेशान हो रहे थे। मुझे लगा शायद आपके पास देहरादून आया तो। बेटा पता करो वो कहाँ गया होगा। ठीक है। रवि पर इससे पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका था। इस बार वो फिर गायब है। उसकी गुमशुदगी में जैस्मीन का पति सुरेंद्र पहला सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां दूसरी बार उसके सर पर किसने वार किया ये कोई नहीं जानता। जैस्मीन के पति सुरेंद्र सिंह सूरी से रवि की सीधी दुश्मनी थी, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई एक लड़की से नई नई मुलाकात भी इस गुमशुदगी को एक अलग रंग दे रही है। रवि उस रात सोनिया से मिलने गया था। सोनिया मुकेश की फ्रेंड लिस्ट में थी और रवि ने उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में वहीं से जोड़ा था। बातचीत और चैटिंग का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा और फिर जब रवि पहली बार सोनिया से मिलने गया तब से ही वो गायब है। तो क्या सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिली इस लड़की का रवि की गुमशुदगी से कोई संबंध है या फिर असल सच अब भी धुंधला है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा रवि देहरादून और गाजियाबाद के बाहर तो कभी जाता ही नहीं था। आप प्लीज इंस्पेक्टर साहब ढूंढिए उसे, कहीं से भी ढूंढ के लाइए उसे। माता जी आप घबराइए मत। मुकेश आप मुझे बताइए, जब रवि आपके घर से निकला तो कुछ बताकर निकला था कि वो किससे मिलने जा रहा है या फिर कोई उससे मिलने वाला हो, ऐसा कुछ भी? अरे यार, सोनिया का मैसेज है, मिलने को बुला रही है। अभी बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। शायद घर गया था सर वो उसके बाद। सर मुझे पक्का यकीन है कि वो सुनिंदर सिंह उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर ये सब किया है। वो दोनों मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़े थे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ढूंढिए उसे। देखिए आप परेशान मत होइए, हम ढूंढ लेंगे। अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। सुरेंद्र सिंह। सर बोल, कहां किडनैप करके रखा रवि को? मेरी बात का विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, उस दिन के बाद से मैं रवि को बिल्कुल भूल गया। मैंने उसे कोई फोन तक नहीं किया। सर आप चाहो तो मेरे फोन की लोकेशन, कॉल सब चेक कर सकते हो।
और सर मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं तो 2-3 दिन के लिए शहर तक छोड़ के चला गया। अच्छा, और जैसे ही रवि गायब हुआ तू वापस आ गया? तूने अगर खुद नहीं किया तो किसी से करवाया होगा। सीधा सीधा बोल, कहाँ रखा है रवि को? ये आप क्या कह रहे हो सर? ना मैंने किसी को किडनैप किया, ना मैंने कोई किडनैप कराया। प्लीज सर। माँ मैं जानता हूँ कि आपको रवि के गायब होने का दुख है, दुख मुझे भी है माँ। पुलिस उसे ढूंढ रही है ना। अब आप ऐसा खाना पीना छोड़ देंगी तो रवि जल्दी नहीं मिल जाएगा। हाँ प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ रुके, चलिए मुंह खोलिए। माँ थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है, आप भी मत खाइए, मैं भी नहीं खाता। हेलो, रवि के बारे में अर्जेंट बात करनी है, मैसेंजर पर कॉल करो। तुम जानती हो रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे फायदे की बात है, कॉल करो। हेलो सोनिया। हाँ बोलो। थैंक यू फॉर कॉलिंग सोनिया। पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। पता है तुम्हारी आवाज़ ना बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कहने के लिए तुमने मुझसे कॉल करवाया? नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि रवि ना कुछ दिनों से गायब है। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, मुझे लगा शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो। नहीं मुझे नहीं पता। मुझे क्यों पता होगा? नहीं एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम रवि को मिला था तो उसने यही कहा था कि वो तुमसे मिलने जा रहा है, तो मुझे लगा शायद। नहीं मैं उससे कभी नहीं मिली, वो मेरे पास नहीं आया। प्लीज कॉल एक्सेप्ट करो ना। देखो मेरा रवि के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तो मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। ओके थैंक यू। और आगे भी नहीं बताऊंगा। बस तुम इसी तरह मुझसे बात करती रहा करो ना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, प्लीज मुझे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर लो ना। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच। सर, मोबाइल कंपनी ने जो रवि की कॉल डिटेल्स और लोकेशन बताए हैं वो ये रहे सर। मुझे तो कुछ भी संदेह नहीं मिला। वो सुरेंद्र सूरी कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स वो भी चेक किए सर, उसमें भी संदेह करने ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसकी वाइफ जैस्मिन? सर उसके बारे में भी सब पता कर लिया। वो तो जिम, पार्लर और शॉपिंग के अलावा कहीं जाती ही नहीं है। उसका कोई दोस्त नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है। और वो जिम की मैनेजर संजना? सर उसने एक बार रवि को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर कौन हो सकता है जिसने पहले रवि पर जानलेवा हमला करवाया और अब उसे गायब करवा दिया? माँ इतना गुस्सा, मुझे अच्छा लगता है कि आपको ऐसे ताले बंद करके रखना। नहीं ना माँ, समझो मजबूरी है। आप कहीं चली गई तो मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको? आपने खाना भी नहीं खाया। मुकेश, रवि,
रवि, मुकेश, मैं क्या लिखती रहती हूँ? सर, लैपटॉप तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये देखिए। फॉरेंसिक टीम से बोलो कि पासवर्ड क्रैक करके डेटा रिट्रीव करें, शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए। यस सर। तो इसलिए आपने उसे मरवा दिया या गायब करवा दिया क्योंकि वो आपसे अपने फादर की डेथ क्लेम के पैसे मांग रहा था? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये जितना प्यार मुझे करते हैं उससे कहीं ज्यादा रवि को करते हैं, लेकिन रवि इस बात को कभी समझ ही नहीं सका है। माँ, मुझे पापा के डेथ इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। बेटा, तुम्हें जो हर महीने हम खर्चे को पैसा देते हैं वो भी तो इसी में से देते हैं, और फिर आगे जाके तुम्हारी शादी भी तो करनी है, उसमें भी तो खर्चा होगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा के पैसों से इसे पाल रही हो? रवि! माला, क्यों चाहिए पैसे तुम्हें? ताकि तुम सब उड़ा सको? मुझे मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए ट्रेनिंग, जिम, डाइट सब में बहुत पैसा लगता है। मुझे हर महीने आपके सामने आकर भीख मांगना पसंद नहीं। देखो, तुम ये जिम एम का काम छोड़ दो और कोई अच्छी सी नौकरी देख लो, शादी कर लो, और फिर हम तुम्हें घर दिला देते हैं और बचे हुए पैसे की हम FD करा देते हैं। आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब तो सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। ये देखिए कोर्ट के नोटिस की कॉपी है जो उसने हमें भेजी है। इंस्पेक्टर साहब, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। यकीन मानिए, कुछ लाख रुपयों के लिए मैं इतना नहीं कर सकता। सर, हम दोनों के लिए रवि ही हमारा संसार है। सर, इंस्पेक्टर साहब, जब से रवि गायब हुआ है माला ने एक निवाला रोटी का नहीं खाया है। हम पे शक करने के बजाय रवि को ढूंढने की कोशिश करिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, अभी के लिए आप जा सकते हैं। कॉल करूं? बात करते हैं ना, चैटिंग से अधूरा अधूरा लगता है। थोड़ी देर में करती हूँ। माँ? माँ? इधर माँ, क्या जरूरत थी इधर आने की? मैंने मना किया था ना आपको। इसको दरवाजे को बंद ही कर देता हूँ। माँ, हाँ, सब ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। सर ने रवि के लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक कर लिया है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया तो देखिए क्या मिला। सर, वारदात की रात रवि और सोनिया मिलने वाले थे। और कोई सुराग? सर, म्यूचुअल फ्रेंड्स। सर, सोनिया रवि और मुकेश दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है। लेकिन मुकेश ने कभी सोनिया का जिक्र क्यों नहीं किया? पता करते हैं सर। सर, आप फोन कर देते, मैं खुद थाने आया था। ये सोनिया कौन है? जी। और तुम उसे कैसे जानते हो? सर, वो तो मेरी सोशल मीडिया वाली फ्रेंड है। और रवि की भी? जी। रवि तुमसे मिलने के बाद सोनिया से मिलने वाला था, इसके बारे में उसने तुम्हें कुछ बताया था? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। माँ, एक मिनट। हाँ माँ, हाँ, इंस्पेक्टर साहब वही कर रहे हैं। मुकेश के दोस्त रवि को ढूंढ रहे हैं, आप टेंशन ना लो। हाँ सर, वो माँ को पहले टिकट लगाया था तो वो ठीक से बोल नहीं पाती है। रवि माँ के लिए दूसरे बेटे जैसा था। जब से गायब हुआ तब से जितने शौक में मैं उतनी माँ भी है। घबराइए मत माता जी, आप आराम करिए, बहुत जल्दी रवि का कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। सर, मुकेश से तो सोनिया के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला।
सोनिया का आईपी एड्रेस निकलवाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पर बिना नंबर के कोई भी अकाउंट नहीं खुलता है। वहां से उसका मोबाइल नंबर निकलवाओ और एड्रेस भी। यस सर। हो सकता है रवि के गायब होने के पीछे सोनिया का भी हाथ हो सकता है सर। देखो सोनिया, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने पुलिस को नहीं बताया कि रवि तुमसे मिलने गया था। अब तुम भी अपना वादा निभाओ ना यार, मुझसे मिलो प्लीज। हम कब तक ऐसे कॉलिंग और चैटिंग करते रहेंगे? मैंने कुछ नहीं किया है मुकेश। रवि के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम स्ट्रेस मत लो सोनिया, मैं हूं ना। तुम बस जल्द से जल्द मुझसे मिलो। बताओ कब मिलोगे मुझे? मुकेश, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम बस मिलने का प्लान बनाओ ना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम रियल में कितनी खूबसूरत हो। सर सोनिया का आईपी एड्रेस करनाल का निकला है। कमाल है, लेकिन प्रोफाइल पे तो उसने अपना एड्रेस गाजियाबाद बताया है। एक और बात सर, उसने जिस नंबर से सोशल मीडिया का अकाउंट खोला है उसका एड्रेस भी करनाल का ही है। लोकेशन ट्रेस किया? क्या उसका गाजियाबाद आना हुआ है? सर रवि और सोनिया की कभी मोबाइल पर बात ही नहीं हुई। उनकी जब भी बात हुई है मैसेंजर कॉलिंग पर ही हुई है। एक और बात सर सोनिया का मोबाइल कभी पिछले 3 महीने में करनाल से बाहर गया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है रवि उससे मिलने अपनी बाइक से करनाल गया हो और अपना मोबाइल यहीं छोड़ गया हो? बिल्कुल हो सकता है सर। और ये भी हो सकता है कि रवि अपनी मर्जी से करनाल में बैठा हो, या फिर सोनिया ने करनाल में उसके साथ कुछ किया हो। विपुल, तुम अभी के भी करनाल निकल जाओ, तब तक मैं करनाल पुलिस से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। सर भाई साहब, ये 2/3 किधर पड़ेगा? ये दूसरे नंबर वाला घर है। जी, सोनिया यहीं रहती है? हाँ विपुल, सोनिया को लेकर गाजियाबाद आ जाओ। ओके सर, अभी निकलता हूँ। ओके। हेलो। हाँ मुकेश, एक खुशखबरी है। रवि के बारे में पता चल गया है। तुम तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। मुकेश, तूने हमसे कुछ झूठ बोला? नहीं सर। बोला? तूने सोनिया को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला कि तुझे नहीं पता था कि रवि सोनिया से मिलने वाला था। पता नहीं सर, मिला होगा। और अगर सर मिला है ना तो पक्का सोनिया ने कुछ किया वो होगा। हम पता लगा लेंगे, लेकिन तू ये बता, तू सोनिया को बचाना चाहता था? मैं सोनिया से प्यार करता हूँ सर। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहता था सर। बिना देखे बिना मिले तुझे उससे प्यार हो गया। सब समझता हूँ तुम लोगों का प्यार। और रवि का उससे क्या था? मैं नहीं जानता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सोनिया भी उसके साथ फ्रेंड लिस्ट में थी। अच्छा, और उसने तुझे अनफ्रेंड कर दिया था, लेकिन वो रवि से बातचीत करती थी, उससे मिलने के वादे करती थी, इसलिए तूने उसे मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मतलब है सर, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता हूँ सर। आप बंद कर अपनी बकवास। मैं तुझे दिखाता हूँ सच क्या है। ये देख। माता जी, क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ माता जी। माता जी, क्या मुकेश ने रवि के साथ कुछ किया है? क्या मुकेश ने रवि को मारा है? क्या आप और कुछ जानती हैं? उसको कहाँ रखा है कोई? सर मेरी माँ पागल है, वो कुछ भी बोलती है। उसके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है सर। अच्छा, इसकी तो वैल्यू होगी। देख,
मुकेश, तुझे हमसे जितना झूठ बोला था तू बोल चुका है। अब तू सच बोलेगा या मैं निकलवाऊं? हाँ, मैंने मारा रवि को और मुझे इसका अफसोस भी नहीं है। क्यों होगा? वो बचपन से मुझसे आगे था हर चीज में, और लड़कियां पटाने में तो सर सोनिया वो पहली लड़की थी जिसने सामने से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं रवि रवि या आई एम कमिंग। क्या हुआ? भाई कौन सी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया? अबे दिखा दिखा यार, लड़की चालू है। हाँ, कुछ दिखा भी नहीं रही है लेकिन बहुत कुछ बता रही है। सही है। फिर रवि ने सोनिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और सोनिया ने एक्सेप्ट भी कर ली। रवि रोज मेरे पास आता था, आज सोनिया से ये बोला, सोनिया से वो बोला। मैं सर यार वो सोनिया बड़ी कमाल की बातें करती है, एकदम एडल्ट जोक्स। सच में? हाँ यार मैंने तो आज तक उसके साथ कभी चैट भी नहीं की। क्या? अबे वो तो मेरे से मिलने को बेताब है। हाँ, और बताऊं, गुपचुप भी करना चाहती है। फिर मैं भी सोनिया को डर जोक भेजने लगा, लेकिन उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया सर। मुझे अवॉइड करने लगी और रवि से दोस्ती बढ़ाने लगी। फिर एक दिन रवि ने मुझे बताया कि वो सोनिया से मिलने वाला है सर। मैं वैसे भी रवि के मुझे सोनिया की बातें सुन सुनकर तंग आ गया था सर। रवि ने सोनिया को मुझसे छीन लिया था। मैं सोच लिया था अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए उस रात मैं रवि के घर गया। पहली बार वो बच गया सर। मैंने उसे समझाया, बहुत समझाया कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़, लेकिन वो नहीं माना। उसने जब मुझे बताया कि वो सोने से मिलने जा रहा है तो मेरा सर। अरे यार, सोनिया का मैसेज है, मिलने को बुला रही है। अभी बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना यार। और तुझे मालूम है, वैसे भी ये पहली मुलाकात होने वाली है। बहुत तड़प रही थी कल चैट पर। चल चलता हूँ। वो नहीं सुधरेगा। और हाँ, उससे पूछूंगा कि उसने तुझे अनफ्रेंड क्यों किया। वैसे भी यार, तू नहीं होता तो मुझे सोनिया कैसे मिलती। चल चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। और इस तरह तुम्हारे और सोनिया के बीच का कांटा तुम्हारा जिगरी दोस्त रवि तुम्हारे रास्ते से हट गया। फिर तुम सोनिया से मिले? हम मिलने ही वाले थे सर। एक मिनट, मैं तुम्हारी सोनिया से बात कराता हूँ। हेडफोन तो। हेलो हेलो सोनिया। सोनिया तुम कहाँ हो? सोनिया को लेके आओ। बैठो, बात करो। बोलो मुकेश, मैं ही सोनिया हूं। ये 18 साल का सोनू है, करनाल में रहता है। इसी ने लड़की की फेक प्रोफाइल बनाकर तुम लोगों से चैट किया।
तुम जानती हो रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे फायदे की बात है, कॉल करो। हेलो सोनिया। हाँ बोलो। थैंक यू फॉर कॉलिंग सोनिया। पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। पता है तुम्हारी आवाज़ ना बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो, मेरा रवि के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तो मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। ओके, थैंक यू। और आगे भी नहीं बताऊंगा, बस तुम इसी तरह मुझसे बात करती रहा करो ना। देखो सोनिया, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने पुलिस को नहीं बताया कि रवि तुमसे मिलने गया था। अब तुम भी अपना वादा निभाओ ना यार, मुझसे मिलो प्लीज। मुकेश, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम बस मिलने का प्लान बनाओ ना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम रियल में कितनी खूबसूरत हो। कि तुम दोनों को बेवकूफ बनाता रहा और तुम दोनों बेवकूफ बनते रहे, और तू इतना बेवकूफ बन गया कि तूने अपने बचपन के दोस्त रवि का मर्डर कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे चक्कर में मैंने अपने दोस्त को मार दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरा दोस्त मैं छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ये मैंने क्या कर दिया दोस्त? I'm sorry यार, तू मेरी माँ को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता था। ये मैंने क्या कर दिया? इतना कैसे अंधा हो गया प्यार में? मैंने कैसे मार दिया तुझे? मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? सब बर्बाद हो गया। मुझे नहीं जीना है सर, मुझे फांसी दे दीजिए सर। मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना मुझे, नहीं जीना है। इसको भी लेके जा, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई होंगी इसके मजाक से। और चल। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने वाकई जिंदगी बदल दी है हमारी। एक क्लिक पर पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में क्रॉस कनेक्शन की भी संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। सिर्फ नाम और तस्वीर देखकर हम जिससे जुड़ रहे हैं उसकी असलियत हमें नहीं पता। इसके बावजूद हम भावनात्मक तौर पर उस शख्स से जुड़ जाते हैं, और यही हुआ मुकेश के साथ। और इसका अंजाम कितना भयंकर था यह भी आपने देख लिया। अब अपने दोस्त को खोकर पछता रहा है वो। एक ऐसी लड़की जिसे मुकेश ने एक बार देखा तक नहीं था, उसके चक्कर में अपने भाई जैसे दोस्त की जान ले लेना आज के दौर का अपराध है। जलन और फ्रस्ट्रेशन ने मुकेश को हैवान बना दिया था। दरअसल सोनू सोनिया के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कों के साथ मजाक और टाइम पास कर रहा था। पूरा भ्रम पहचान को लेकर पैदा हुआ, और इसी भ्रम में एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त का कातिल बन गया। सोशल मीडिया के जरिए मिला कोई अनजान व्यक्ति अगर निजी जिंदगी और भावनाओं पर असर डालने लगे, बातचीत चैटिंग के जरिए करीब आने लगे, तो उस व्यक्ति की विश्वसनीयता क्या है ये जरूर परख लीजिए, क्योंकि अपराधी हुए अपग्रेड, आपको भी रहना होगा अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान